मना रहे हैं 24 तारीख से 30 तारीख तक। ये हम अवेयरनेस वीक के आउटरीच सेशन होंगे। इसमें लेडी हेल्थ वर्कर अपने कैचमेंट एरिया में जाकर लोगों को अवेयरनेस करेंगे ईपीआई वीक के हवाले से कि आप अपने छोटे बच्चों को हिफाजती टीके लगाएं। जैसे आपको पता है कि मलीर कोविड में हम फर्स्ट नंबर पे हैं सारी सिंध में। हमारा टारगेट अचीव हुआ है, हम अबव 90% हैं। इस हवाले से ईपीआई पे कोशिश की जा रही है सारी सिंध में कि ईपीआई हम 90% तक ले जाएं, लोग बच्चों को वैक्सीनेट कराएं। उस हवाले से ईपीआई पे ये वीक हम मना रहे हैं। तो उसमें हमारे स्कूल सेक्शन भी होंगे। हमारे जो पार्टनर स्टाफ यूसी लेवल स्टाफ है वो स्कूल में सेशन करेंगे, बच्चों को अवेयरनेस देंगे, बच्चों के वालिदैन को अवेयरनेस देंगे कि आप अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराएं। उस हवाले से ये पूरा वीक बेसिकली ये सोशल मोबिलाइजेशन वीक है और इसमें हम अपनी आउटरीच टीम्स भी भेजेंगे गांव-गांव में। उसके लिए हमें मोबाइल वैन भी मिली हुई है। हमने अभी रिसेंटली वैक्सीनेटरों को 15 नई मोटरसाइकिलें दी हुई हैं कि वो आउटरीच सेशन जाकर करें, जहाँ पे हमारी अप्रोच नहीं, जहाँ पे हम दूर दराज इलाके हैं। कि आपको पता है कि जो मलीर डिस्ट्रिक्ट है बड़ा स्केटेड पॉपुलेशन है। अगर हम सुबह भी निकले तो शाम तक पहुँचते हैं एक जगह, खासकर गडाब 3 कंटजेंट का एरिया का। वहाँ पे हम आउटरीच सेशन मोबाइल वैक्सीनेशन के थ्रू हम अप्रोच करते हैं। अच्छा, जो हेल्थ जो छोड़ के गई तंजीम, आपने विजिट भी किया था 10 दिन पहले। आपने खुद कहा था कि हम दोबारा ऐसी अस्पताल को किसी ऑरेंजेस के हवाले चलाने के लिए काम करेंगे। तो अभी तक वो शिकायतें तो आ रही है कि जो हेल्थ के दौर में जो इलाज मिल रहा था, जो सहूलत मिल रही थी, उसमें 50% जो वो सहूलतें कम हो गई हैं। तो इस हवाले से आप क्या उसमें ये कि जो एनजीओ होती है उसको पावर होता है, 1 लाइन बजट होती है, वो डॉक्टर से लेके स्वीपर तक अपॉइंटमेंट कर सकती है। हम डीएचओ को हमारे पास 1 लाइन बजट नहीं है। और आपको पता है कि टोटल जो डिस्ट्रिक्ट मलीर की बजट है 12 करोड़ रुपए हैंड्स को जाती थी, 3 करोड़ मेरे पास हैं। इवन 25% बजट डीएचओ को मिलती थी। अचानक हैंड्स को चाहिए था कि अगर हैंड्स को कोई लेट हो रही थी एग्रीमेंट में, तो गवर्नमेंट आदमी कोई रेंट पे घर भी लेता है तो 1 महीने का नोटिस देता है मैं खाली करूँगा। अचानक ही 8 तारीख को इन्होंने एक लेटर निकाल दिया कि भाई हैंड्स ये छोड़ के जा रही है। उसमें न सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया, न मुझे हैंड्स को, न डीएचओ को कापी दी गई। वो लेटर आपने भी पढ़ा। तो अब पीपी शाह मेरे 10 दिन पहले विज़िट करके गई यहाँ से। होपफुली पीपी शाह विद इन वीक आ जाएगी, क्योंकि अब फिजियोथेरापी या लैब जो हैंड्स चला रही थी तो उनके पास अथॉरिटी थी कि वो लेबॉरेटरी टेक्नीशियन 20,000 रुपये हायर कर लेते थे। तो हमें ये चीज़ें डीएचओ के पास पावर नहीं है। इवन हमारे पास अभी 1 to 4 ग्रेड की अपॉइंटमेंट होने वाली है। पीर से हम इंटरव्यू कर रहे हैं। 400 पोस्टें खाली हैं, जिसमें 65 सुपर मेरे पास खाली हैं। अब जहाँ पे 65 सुपर, आपको पता है 6-8 साल से कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। लोग तो रिटायर हो रहे हैं पर उस जगह पे कोई नहीं आ रहे हैं। इंशाल्लाह इस हफ्ते में अपॉइंटमेंट भी हो जाएगी और ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो आप क्या समझते हैं, जो हेल्थ जो छोड़ के चली गई, जो दूसरी जो एनजीओ आएगी वो इससे बेहतर अस्पताल को चलाएगी? क्योंकि बाद वक्त हम अस्पताल से ही सुनते आ रहे हैं कि हैंड्स को ही दोबारा दिया जाए, क्योंकि वो अच्छे इंतजाम चला रही थी, जबकि वो अचानक छोड़ के चली गई। नहीं, हम तो हैंड्स के खिलाफ नहीं है एज ए डीएचओ। हम कह रहे हैं अगर किसी हैंड्स को दी जाए, पीपी चाय को दी, पर किसी को दी जाए, क्योंकि आपका माशाल्लाह 8 तारीख हो गई, आज मेरा 21 तारीख है और मुझे जो इन्फॉर्मेशन है कि विद इन वीक ये हो जाएगी। कोई न कोई हैंड्स को मिल जाएगी या पीपी चाय को मिल जाएगी। तो हम भी हैं कि एक्चुअली किसी न किसी को दी जाए, क्योंकि इससे हमें बेहतरी आए अपने सिस्टम, हेल्थ सिस्टम में। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है, बख्शा बंदीजा, यहाँ तो फिर डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल खुली हुई है, बख्शा बंदीजा डम्बलोटी के एरिया में है।